स्टूडेंट, आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आप लोग देखे हैं? तो कितना लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मिल गया आपको? 4। ओके। तो आपको कंटिन्यूसली एक साथ कितना टॉपिक आपका चल रहा है? कंटिन्यूसली आपका एक साथ नोमेनक्लेचर चल रहा है, इधर एमओटी चल रहा है, पैरेलली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, ओके, और उधर केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। नहीं, आप लोग कोप अप कर पा रहे हैं या मतलब अनबैलेंस हो गया है? नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी तो स्कूल का उतना वर्क लोड है नहीं, तो सुबह से शाम तक का बहुत बड़ा वीडियो तो रहता नहीं है, 1 आवर का रहता है। तो कोप अप कर लीजिए, तो 11th में जो थोड़ा बहुत लॉस हो गया था वो मैनेज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो नहीं भेजेंगे, बट उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा। एनीवे, आपको अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एमओटी अभी पढ़ाने का मेरा पर्पस नहीं था, बट जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल पढ़ ही लिए यहाँ पे, तो थोड़ा सा ही एफर्ट लगेगा एमओटी पढ़ने में। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एमओटी कवर करते हुए और आपको जो असाइनमेंट दूंगा, तो असाइनमेंट में एमओटी का और हाइब्रिडाइजेशन का एक साथ कंपाइल करके दूंगा। पूरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं दूंगा आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का दूंगा। और आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का असाइनमेंट आपको भेज दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा फॉलो करते रहिए। तो वहाँ से अबाउट 175 क्वेश्चन है उसमें, तो उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलिए। तो आपको एक टास्क दिए थे 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। आप लोग लिखे हैं? तो लिखे हैं तो सबसे पहले बताइए कि ये है एमओटी में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं? तो आप लोग ये बताइए कि इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है? जब तो वेरी गुड, हाफ आया है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया है? इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? और अनपेयर्ड इसमें 0। इसमें बॉन्ड ऑर्डर हाफ और अनपेयर्ड 1। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। अनपेयर्ड इसमें बॉन्ड ऑर्डर हाफ। अनपेयर्ड इसमें 0। अनपेयर्ड इसमें बॉन्ड ऑर्डर। अब 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ के बाद 20 तक मैं बोलता हूँ, ठीक है? इसका हाफ मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर अनपेयर्ड 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 मिलेगा, और इसमें अनपेयर्ड 2 मिला होगा। नहीं, आप लोग बस मैच कीजिएगा। इसमें बॉन्ड ऑर्डर शायद 1.5 मिला होगा और अनपेयर्ड 1, देखिए तो सही है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 मिला होगा, नहीं, और इसमें अनपेयर्ड 0, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मिला होगा, और इसमें अनपेयर्ड 1, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 मिला होगा और अनपेयर्ड 0।
इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मिला होगा, देखिए तो सही है। और अनपेयर्ड 1, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 मिला होगा और इसमें अनपेयर्ड 2 मिला होगा, देखिए तो सही है सबका। और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मिला होगा, अनपेयर्ड 1 मिला होगा। और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 मिला होगा और अनपेयर्ड 0 मिला होगा। ठीक ठीक है। और इस बॉन्ड ऑर्डर हाफ मिला होगा और अनपेयर्ड 1 मिला होगा। ये जो बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं वो सिग्मा का, पिछले क्लास में आपको बताया था कि हम लोग ये टोटल बॉन्ड ऑर्डर है, नहीं ये सिग्मा का है पाई का, लेकिन ये तो पता है ना कि हम लोग सिग्मा और पाई का अलग अलग भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लास कॉन्सेप्ट। और 20 का बॉन्ड ऑर्डर 0 मिला होगा और अनपेयर्ड भी 0 मिला होगा। ओके, तो अब यहां पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं लिखूंगा, बट देखिए सपोज कीजिए कि आपसे मैं बोला कि टोटल इलेक्ट्रॉन 15, ए टोटल इलेक्ट्रॉन, सब लोग यहां देखिएगा, टोटल जिनका भी डिस्टरबेंस हो रहा है वो ऑडियो अपना म्यूट कर लीजिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, इस टोटल इलेक्ट्रॉन में तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि किस केमिकल सब्सटेंस का है, करेक्ट। इस टोटल 15 इलेक्ट्रॉन में आपको नहीं पता है कि टोटल 15 इलेक्ट्रॉन किसका, ये तो बिल्कुल रैंडम था ना। इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, पॉइंट टू बी नोटेड, एमओटी में ये 15 इलेक्ट्रॉन किसी का भी रहेगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही रहेगा, हाँ या ना। क्या हो गया? अभी ठीक है? ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा आप एक्चुअली कैमरा पीछे रहता है तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, थोड़ा आप लोग मुझे ऐसा कुछ होने से बताइएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर ऐसा कुछ होने से मेरा जो नंबर है जिस पे व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी कॉल बैक कर दीजिएगा। तो एक्चुअल में जो सपोज कीजिए, लेट अस सपोज मैं अगर ले रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 15 है, तो टोटल नंबर ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन किसका, ये नहीं पता है आपको। इसका मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 15 किसी का भी होगा एमओटी में, तो उसका बॉन्ड 2.5 ही रहेगा, करेक्ट। और उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेगा, हाँ या ना। और टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमओटी में 15 रहेगा, तो आपसे मैंने जो काम करवाया वो 1 से 20 तक काम किए हैं, और 1 से 20 तक में हम लोग को नहीं पता है कि किसका ले रहे हैं, बस टोटल इलेक्ट्रॉन पता है। बट इससे आप बहुत बड़ा काम कर लिए। इससे फायदा यह हुआ कि एमओटी का प्रॉब्लम आपसे छूटेगा ही नहीं। वजह यह है कि आपने 1 से 20 तक, पहली बात तो कि आपने ये रटा नहीं, पहले खुद से आपने इसको द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा। बट इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जितना भी ऑड नंबर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ऑड, पहला ऑब्जर्वेशन 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इफ टोटल नंबर ऑफ कोई ट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन एग्जाम में फास्ट होने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये ऑब्जर्वेशन है कि इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑड, और पॉइंट टू बी नोटेड, पैरा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो पैरामैग्नेटिक होता है, और इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में वहां पे पता चल जाएगा। तो इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑड, देन एक किसके लिए, मैं एमओटी के लिए कंक्लूड कर रहा हूं, कंक्लूजन, देन
इट इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी अनपेयर्ड? 1। तो जितना भी ऑड है लाइक 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सब में देखिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिए, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। करेक्ट? एक लाइन से ऑब्जर्वेशन में आपको यही मिला है ना, जितना भी ऑड है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डैम से एक ही मिला होगा। एनीवन जिनका एक से ज्यादा मिला है एमओटी में? 1 मिला है। यस, ये मेरा रटा हुआ है पिछले 20 साल से। और इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इवन देन डाईमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक? एक्सेप्ट 10 and 16। हाँ या ना? विच इज पैरामैग्नेटिक। करेक्ट? विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेयर्ड। देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट लिखे हैं वो आप उसमें 10 और 16 मिला होगा, 10 और 16। तो जितना भी इवन था सब में अनपेयर्ड 0 था, सिर्फ 2 ही ऐसा था इवन होते हुए, 10 and 16। तो क्या एक एक्सेप्शन है या इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्शन जो मिला वो है? इट इज नॉट एक्सेप्शन, दिस इज ऑब्जर्वेशन। ओके, बट इस ऑब्जर्वेशन से फायदा क्या हो गया? इस ऑब्जर्वेशन से फायदा ये हुआ कि जितना भी ऑड था उसके लिए हम लोग एग्जाम में फास्ट होने के लिए रट गए एमओटी में कि ऑल ऑड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक रहेगा विथ 1 अनपेयर्ड, और जितना भी इवन रहेगा ऑल आर डाईमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 और 16। और जो डाईमैग्नेटिक है 10 और 16 उसमें 2 ही अनपेयर्ड है। करेक्ट? चलिए अब एक और ट्रिक देखिए। एमओटी में होता क्या है कि हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो समझ में आ गया ना, जैसे आप ट्रिक दे रहे हैं, बट इस बार हुआ क्या 2019 में कि एक्चुअली अब वो लोग समझ गए क्वेश्चन सेट करने वाले कि नहीं ये लोग ट्रिक से काम चला लेते हैं, और ये जो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 इसको याद नहीं रखते हैं। इसमें भी ट्रिक से काम चला रहा था। वो लोग क्या किए, मतलब उनका पर्पस ही हो गया लाइफ का कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीक्वेंस है ना वो आपको रटना ही पड़ेगा। दैट्स वाई उन्होंने क्या पूछ दिया, पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर। करेक्ट? हम लोग टोटल बॉन्ड ऑर्डर तो बच्चों को रटवा दें, जैसे अभी भी आपको भी रटवा देंगे एक ट्रिक से, लेकिन अगर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का अलग अलग ऑर्डर पूछा जाएगा तो डैम श्योर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला स्टाइल लिखना ही पड़ेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। हाँ या ना? ओके, दैट्स वाई आप उसको याद रखिए जो सीक्वेंस है, और किसी एक को याद रखिएगा तो दूसरा में बहुत थोड़ा का फर्क था वो आपको बताए थे। लेकिन अब देखिए ये जो ट्रिक दे रहे हैं वो टोटल बॉन्ड ऑर्डर के लिए, नॉट फॉर सिग्मा का अलग और पाई का अलग, टोटल बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 था, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3। आप निकाले होंगे तो देख लीजिएगा वहां पे। और यहां से 15 हुआ तो इसमें हाफ माइनस करते जाइए। कितना माइनस? हाफ। यानी कि अगर ए याद है और 15 से 16 हुआ तो फिर से हाफ माइनस कीजिए, मतलब एग्जाम में फास्ट होने के लिए या बहुत सारा क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए। हालांकि ये ट्रिक हम बाद में कर रहे हैं, पहले आपसे काम करवाए कि नहीं आप 1 to 20 लिखिए, फिर 16 से 17 होगा तो फिर से इसमें हाफ माइनस कीजिए। कितना हो जाएगा? 1.5। और 17 से 18 हुआ फिर से हाफ माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 1। 18 से 19 हुआ फिर से हाफ माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? हाफ। और 90 से 20 हो गया, कितना हो जाएगा? 0। अब इधर ही बढ़िए, 14 से 13 आइए, फिर से हाफ माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 2.5। 13 से 12 आइए, फिर हाफ माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 2। 12 से 11 आइए, फिर से इसमें हाफ माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 1.5। ये जो नीचे लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन और नीचे लिख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। और 11 से 10 आइए,
फिर से हाफ माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 1। 10 से 9 आइए, फिर से हाफ माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा हाफ। और 9 से 8 आइए, हाफ माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 0। तो कहां से कहां तक हम लोग अब रट गए। 14 को बीच में मान लेंगे, करेक्ट। अब 14 से इधर, अब 14 से उधर, इसका मतलब 8 से टू 20 तक, और 1 to 8 का तो हम लोग निकाल लेंगे। अब 1 to 8 तक का भी अगर आप नहीं निकाल पाते हैं, इसका मतलब महान लेजी हैं। लेकिन 8 to 20 तक का बॉन्ड ऑर्डर एग्जाम में सपोज टाइम नहीं है, 10 सेकंड ही बचा हुआ है, तो क्या इस ट्रिक से हम लोग नहीं निकाल के बैठ जाएंगे। 14 से इधर भी जाएंगे या 14 से इधर भी जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, हाफ माइनस करते जाइए। तो बस इसको याद रखिए, समझ गए ट्रिक। बट ये ट्रिक कहां से आया, पहले ट्रिक ही में पढ़ाया, पहले मेन ट्रिक था या मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। मैं अपने टाइम पे भी इसको बाद में पढ़ने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि ओके ऐसे याद करेंगे तो शायद ज़्यादा कुछ टाइम बचा पाएंगे, तो इसको मैंने ऐसे रट गया और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बट ये जो बॉन्ड ऑर्डर में लिखा, वो क्या सिग्मा का पाई का या टोटल के लिए ट्रिक काम करेगा। ए टोटल यस, तो अब याद रहेगा। ओके मान लेते हैं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, O2 2 माइनस O2 माइनस एंड O2, और क्वेश्चन ये है कि इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए, क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। तो करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, टोटल वैलेंस नहीं टोटल, 8 दूनी 16 और 2 18, इसमें कितना 17, इसमें कितना रहेगा 16। तो क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को नहीं रटा हुआ है, 16 का कितना था 2, इसका कितना था 1.5, ऐसा कितना था 1। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो गया O2 ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 2 माइनस। और बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा क्या होगा बॉन्ड लेंथ, हाँ या ना। तो O2 लेस देन O2 माइनस लेस देन O2 2 माइनस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट बॉन्ड लेंथ, करेक्ट। अब आपसे पूछा था एक क्वेश्चन, तो अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कितना बार आया है, मोर देन 30 टाइम्स आया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक कितना देर क्वेश्चन था अगर एग्जाम में आ गया तो 10 सेकंड। अगर सही से इसको पढ़े हुए हैं और इस तरीके से ट्रिक भी दिमाग में है, लेकिन अब इसी क्वेश्चन में इस बार के बाद थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर इन सब में अगर पाई और सिग्मा का अलग अलग पूछा गया, देन यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, करेक्ट। अब चलिए इन तीनों में कौन पैरामेग्नेटिक है, कौन कौन पैरामेग्नेटिक है, कौन कौन डायमैग्नेटिक है। तो 1 से 1 to 20 तक हम लोग ऑब्जर्व किए हुए हैं, ऑल ऑड आर पैरामेग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा पैरामेग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड, एंड ऑल इवन आर डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 और 16। तो ये क्या रहेगा डायमैग्नेटिक, ये क्या रहेगा पैरामेग्नेटिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड। ओके एक और प्रॉब्लम लेते हैं, O2 2 प्लस O2 प्लस एंड O2, इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा, डू इट फास्ट।
चलिए, ये तो 5 सेकंड क्वेश्चन था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 14। इसमें कितना? 15। इसमें कितना? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3, 2.5, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर का O2, बॉन्ड ऑर्डर का O2 हो जाएगा O2 2 प्लस ग्रेटर देन व्हाट? O2 प्लस ग्रेटर देन O2। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यस। अब इन तीनों में कौन कौन पैरामैग्नेटिक? आउट ऑफ दिस थ्री विच आर पैरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड? ये क्या रहेगा? डाई। ये तो एक्सेप्शन में था ना। आई ए पैरेंट विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड? 1 अनपेयर्ड। करेक्ट ना? चलिए, N2 प्लस N2, N2 माइनस एंड N2 2 माइनस। जल्दी से बताइए इन सब का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। चलिए, यहां देखिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 13, 14, 15, 16। तो नहीं रहता कि इसका 3 रहेगा तो इसका 2.5 रहेगा, आया ना? ऐसा कितना रहेगा? एक क्वेश्चन कितना सेकंड का? 2 सेकंड, 5 सेकंड। हाँ, मतलब एक कहावत है, मतलब हम लोग सब बन जाएगा ना। MOT में पूरा 30 इयर्स का मेरा एक जो क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक में देखता हूँ ऑलवेज इसी टाइप का तो क्वेश्चन आता है। इस बार थोड़ा सा लगाया, और थोड़ा सा को मैं इतना ना हर बैच में बोल दिया कि अब वो भी इन जनरल हो गया। थोड़ा सा ये आया था, थोड़ा अलग हटकर सिग्मा का अलग निकालना और पाई का अलग निकालना। और मैं भी देखिए आपको भी तो कम से कम 10 बार बात बोल दिया, रिपीट कर रहा हूँ। ये थोड़ा नया था इसलिए इसको इतना बार रिपीट कर दे रहे हैं बात को कि आपके लिए ये भी बात पुराना हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा का भी अलग निकाल सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर पाई का भी अलग निकाल सकते हैं। और इसके लिए क्या? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। ऐसा क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन पाई ऑर्बिटल माइनस एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसका? पाई का ही ना। करेक्ट। चलिए, ये सब MOT वगैरह पार्ट से क्वेश्चन आता है, समझिए फ्री में मार्क्स है। इसको भी अगर कोई गलती मिस्टेक करके आते हैं। अब यहां देखिएगा अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा He2 और He2 प्लस में किसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इन्वायरमेंट में या स्टेबिलिटी वाइज ही He2 और He2 प्लस में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट इसमें? 4। ऐसा भी कितना? 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0। और इसका मिला होगा 0.5। यस। तो मैं He का बात नहीं कर रहा हूं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं He सर हीलियम का बात कर रहे हैं। मैं हीलियम एज ए मॉलिक्यूल का बात किया। मैं हीलियम का बात किया, हीलियम एज ए एटम बात किया या हीलियम एज ए मॉलिक्यूल? तो आपसे कोई पूछेगा हीलियम एज ए मॉलिक्यूल और हीलियम एज ए मॉलिक्यूल प्लस मॉलिकुलर फॉर्म में, तो मॉलिकुलर फॉर्म में ए और इसमें किसका एग्जिस्टेंस ज्यादा? विच वन आर मोर स्टेबल? ऑब्वियसली दिस वन। इसमें He2 प्लस में मेरा भी बेटा है ना, कभी कभी देखते हैं ऐसे ही करते रहता है, दरवाजा पे आके पीटते रहता है।
मुझे तो डर लगता है कहीं भी दरवाजा अंदर टूट जाए। उन्हीं लोग का लाइफ बढ़िया है विदाउट एनी टेंशन। He2+, नहीं जैसे जैसे बड़े होते रहते रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है। नहीं 10th बोर्ड आ गया, फिर गलती से 12th बोर्ड आ गया, फिर गलती से नीट आ जाएगा, फिर जेई मेन आ जाएगा, फिर वहाँ पे सब लोग बोलते रहेगा अच्छा ये कर लोगे तो इसके बाद ये होगा। नहीं लेकिन करना तो पड़ेगा। मैं उस बात से आपको डिबेट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में कुछ काम नहीं रहेगा तो और फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। एटलीस्ट आपके पास मेरे पास कुछ काम करने को है, और जिस टाइम पे जो काम है डू इट वेरी ऑनेस्टली। बाद में बहुत पछतावा होता है। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट में, कि मैं जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला था वो IIT का प्लेटफॉर्म था, मतलब IIT। तो शायद मैं बहुत आगे जा सकता था जहाँ पे मैं भी हूँ, बट आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माई जॉब कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ। बट शायद मैं इससे बहुत ज़्यादा आगे जा सकता था। करेक्ट टाइम पे वहाँ पे शायद मिस गाइड हो गया। मुझे लगा कि IIT हो गया है, अब तो कुछ कहना ही नहीं है, सब कुछ हो गया। बट वहाँ से आप बहुत आगे हम लोग जा सकते थे, मतलब और भी आगे, बट अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये है He2 और He2+। इसका मतलब है कि He2+ एज ए मॉलिक्यूल ये ज़्यादा है, इसका एग्जिस्टेंस है। कोई पूछा क्यों, तो एटलीस्ट इसमें कुछ तो बॉन्ड बना है। इस यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। करेक्ट। तो इस यहाँ से एक आंसर भी मिल गया कि हीलियम एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू MOT इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0 आता है। ओके, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो किसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, इसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा, इसका एग्जिस्टेंस कम रहेगा। अब बताइए CO में बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 14। तो देखिए कितना बढ़िया हो गया, हम लोग 14 टोटल इलेक्ट्रॉन का ही हम लोग ओरिजिनल चीज ही सीख लिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन से मतलब है क्या है, उससे मतलब है ही नहीं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें पैरामेग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। चलिए इन दोनों को बताइए तो NO एंड NO+। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें कितना है 16, सॉरी 14। तो इसका बॉन्ड कितना 3, ऐसा इसका कितना रहेगा 2.5। एक क्या है पैरामैग्नेटिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड 1, और एक क्या है डायमैग्नेटिक। यस। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अब लगता है कि हम लोग से बन जाएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन इस पे मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, डोंट वरी। अब देखिए यहां देखिएगा, और स्पेशली फॉर मैं सॉल्ट के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। स्पेशली फॉर व्हाट, इट इज काइंड ऑफ सॉल्ट, या कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। तो आयनिक कंपाउंड में कभी भी अगर सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड मिलेगा और उसका अगर मैंने मैग्नेटिक कैरेक्टर का बात करना है, तो मेरा एक सजेशन है आप लोग से कि आप उसको कटायन और अनायन अलग अलग में डिवाइड करके उसका आंसर देना है। तो मान लेते हैं कि कटायन पैरामैग्नेटिक और अनायन भी पैरामैग्नेटिक, तब पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, P+P, तब पैरामैग्नेटिक प्लस पैरामैग्नेटिक मीन्स व्हाट, और भी ज्यादा पैरामैग्नेटिक।
हाँ या ना? पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड, मान लेते हैं कि कैटायन में 2 अनपेयर्ड और अनायन में 3 अनपेयर्ड, तो टोटल कंपाउंड में कितना अनपेयर्ड? 5। इसका मतलब यहां से P एंड प्लस P, अगर कैटायन भी पैरामैग्नेटिक और अनायन भी पैरामैग्नेटिक, तो पूरा कंपाउंड क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक, या और भी ज्यादा पैरामैग्नेटिक। अब P प्लस D, ऑब्वियसली पैरा, यहां पे अनपेयर्ड है, यहां पे 0 है, तो अनपेयर्ड प्लस 0 अनपेयर्ड, कितना? कुछ तो अनपेयर्ड बचेगा। और D प्लस D ऑब्वियसली क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक रहेगा। अब देखिए, सपोज कीजिए कि ये आ गया KO2, ए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ओके, KO2 आ गया। तो अब इसका पूछ रहे हैं, पूरे कंपाउंड का मैं पूछ रहा हूं कि पूरा कंपाउंड मेरा क्या है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो आपको ऐसे करना है, अगर आपको पहले से पता है तो ऑब्वियसली पोटेशियम क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या आयनिक बॉन्ड बनाएगा, हाईली इलेक्ट्रोपोजेटिव मेटल है, तो K प्लस एंड O2 माइनस, इसको ऐसे अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक कर दीजिए कैटायन और अनायन में। और K प्लस, तो K प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यही है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हाँ या ना? पोटेशियम प्लस में, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो यही बचा। तो 4s1 का इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, प्लस देन हाउ मेनी अनपेयर्ड? 0। और इसका तो एमओटी से आंसर दे दीजिएगा, कितना टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 17। तो ए ऑड हो गया तो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब तो KO2 का ए पार्ट है डायमैग्नेटिक और ए पार्ट है पैरामैग्नेटिक, तो P प्लस D क्या होता है? P। इसका मतलब क्या रहेगा? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू पोटेशियम या ड्यू टू ऑक्सीजन? ड्यू टू ऑक्सीजन, क्योंकि पोटेशियम के पास तो अनपेयर्ड कितना था? 0 था। तो अब नेक्स्ट, अब देखिए एमओटी का एक लिमिटेशन है, एमओटी से सबका आप आंसर नहीं दे सकते हैं। एमओटी का लिमिटेशन है कि आप 1 to 20 तक का ही आपको सिलेबस में आ रहा है, वहां तक ही देना है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर क्या होगा अगर एमओटी के बियॉन्ड चला गया, समथिंग लाइक दिस, ऐसा भी तो हो सकता है, एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ एमओटी का पार्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्रिक दे रहा हूं, जहां पे एमओटी से आप डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, बस सुन लीजिए और अगर अच्छा लगता है तो नोट कर लीजिएगा। तो जहां पे एमओटी से आंसर नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, कोर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? और स्टूडेंट, अब मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हर वीडियो लेक्चर को फॉलो करना है। मेरे जैसे जैसे मैं केमिस्ट्री में गाइड करता हूं अप टू दिसंबर, आप ज्वाइन कर लिए हैं कैटलिस्ट, नहीं कर लिए हैं तो कर लीजिए। तो दिसंबर तक मेरे गाइडेंस में रहिए, शायद सबसे ज़्यादा स्कोर केमिस्ट्री में करके आ जाइएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, प्रोवाइडेड कि यू जस्ट लाइक मी यू ऑल्सो डिसिप्लिन विथ सब्जेक्ट। जैसे जितना मैं एकदम मन लगाकर, और कुछ दिन के बाद आपका और नॉमेनक्लेचर को भी फॉलो करते रहिए। नॉमेनक्लेचर खत्म होते ही आइसोमिज्म पार्ट में भी धीरे धीरे इन करेंगे, ओके। और आइसोमिज्म बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, इसलिए जैसे ही शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक का कैसे कैसे नोटबुक बनाना है, और जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे बाइफरकेट करके बना लीजिए, क्योंकि आपको अब 6 मंथ में पूरा केमिस्ट्री पढ़ाना है, 6 या 7 मंथ में। तो इतना टाइम में बहुत स्मार्टली वर्क कीजिएगा तभी हो पाएगा। शायद आप उतना करने के लिए रेडी भी हैं। तो देखिए हम लोग NO2 पे बात कर रहे थे, तो मान लेते कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछेंगे, तो जहां पे एमओटी से आंसर नहीं दे सकते हैं, तो उस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ओके।
तो इसमें हाउ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, हाउ मेनी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो नाइट्रोजन के पास 5 है, वैलेंसी नहीं पूछ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कितना है, 5। और ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 6, तो 2 ऑक्सीजन में कितना हो गया, 12। तो टोटल मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 17। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, बॉन्ड। और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको नहीं लगता कि अगर पेयरिंग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा क्योंकि ऑड है? दैट्स वाई एक छोटा सा ट्रिक कि अदर देन एमओटी थ्योरी, दूसरा मॉलिक्यूल का अगर बताना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड आता है वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। तो फॉर अदर मॉलिक्यूल्स इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑड देन इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके। और जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर कलरफुल। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज क्या होता है, कलरफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कलरफुल क्यों होता है? तो ये बताइए कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बोलिए इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक यस, और उसका डीलोकलाइजेशन, बिकॉज एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर डीलोकलाइज होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर विजुअल जोन में आ गया, कौन सा जोन में, विजुअल जोन में, तो उसका कलर, इसका मतलब कलर के लिए मोर और लेस कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कलरफुल, नहीं भी हो सकता है। उसके पीछे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो अब तो समझ में आ गया ना, जहां पे एमओटी से आंसर नहीं हो सकता वहां पे कैसे हम लोग काम करेंगे। यस। अब यहां पे मैं एक टर्म ले रहा हूं, चलिए ए लिखे हैं होमो और ए लिखे हैं लूमो। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल। ओके। और लूमो का फुल फॉर्म है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल। बट नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल किसके रेस्पेक्ट में है? तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एनर्जी। इसका मतलब एक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि होमो का मतलब होता है कि जितना भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्यूपाई है, जितना भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई है, उन सब में जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा, फिर से एक बार, वैसा सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई है, चाहे हाफ फील्ड या फुल फील्ड डजंट मैटर, उन सब में जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा उसको क्या नाम, क्या बोलेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर और वाइटल विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी। तब लूमो का मतलब होता है कि वैसा जितना भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको अनऑक्यूपाइड बोलेंगे। उन सब में जिसका एनर्जी, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम रहेगा उसको बोलेंगे लूमो। अब इसको एक एग्जांपल से, अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको एक एग्जांपल से डील करते हैं। सबसे पहले C2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 12, करेक्ट। और C2 का मतलब हो गया अप टू 14, तो अप टू 14 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अच्छा ऐसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि लूमो एंड होमो में किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा, ऐसे ही रैंडम कोई पूछ देता और फुल फॉर्म बताने के बाद किसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, लूमो का या होमो का?
तो देखिए, मिस्टेक जिनका आंसर लूमो है वो बिल्कुल करेक्ट है, और जो सिर्फ टर्म ए हाईएस्ट और लोएस्ट देख रहे हैं उनका आंसर होमो है, तो गलत है, क्योंकि आप इसका मतलब है कि जो सिर्फ हाईएस्ट लोएस्ट देख रहे हैं तो पूरा चीज़ों को नहीं समझे। तो आप C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या होगा, सिग्मा 1s2, हाँ या ना, सिग्मा स्टार, आगे बोलते रहिए। उसके बाद क्या लिखे, सिग्मा 2s2, उसके बाद बोले थे ना रटने के लिए, क्या होगा, दिस वन, पाई 2py, और क्या लिखे हैं, ओके। इसके बाद क्या था, नहीं है तो 0 कर दीजिए। इसके बाद क्या, नहीं हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, आपके पास तो 12 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ओके ओके, लेकिन इसके बाद तो ये रहेगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और इसके बाद क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 0। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे है, तो बोलना है कि सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है, हाँ या ना। तो इन सब में ऑक्यूपाई है, तो इन सब में जहां जहां भी इलेक्ट्रॉन है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल किसका है, इसका, हाँ या ना। बट तब बोलना है कि तब अब यहां पे पूछेंगे कि C2 में विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर होमो, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इन C2 विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर होमो, तो बोलना है कि सर ए और ए दोनों, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल डिफरेंट है या सेम है, सेम है, दैट्स वाई पाई 2px2 और पाई 2py2 ये दोनों क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। ओके, अब बताइए कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब वो अनऑक्यूपाइड, और जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उन सब में सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है, करेक्ट। इसका मतलब यहां पे लूमो कौन है, सिग्मा 2pz0, हाँ या ना। तो अब बताइए इसका एनर्जी लेवल इससे कम था, ये हाई होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये लूमो है, बट ये लूमो है लोएस्ट है किसमें, जिसमें नहीं है। इसका मतलब इसका आप खुद देखिए, इसमें और इसमें किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसमें इसका एनर्जी लेवल ज्यादा रहा होगा ना, दैट्स वाई। अब बताइए लूमो और होमो में किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, लूमो का। क्लियर हो गया सबको, व्हाट द मीनिंग ऑफ लूमो एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ होमो, पक्का एग्जाम में आएगा तो लिख लेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको लिखने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, इसलिए रट जाइए, ठीक है। अब चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि O2 है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 16, यस 16, इट इज पैरामैग्नेटिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, और जनरली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कलरफुल, हाँ या ना। तो सुबह से शाम तक
हर पल हम लोग ऑक्सीजन लेते रहते हैं, लेकिन लगता है कि कलरफुल ऑक्सीजन ले रहे हैं। नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों? जबकि O2 तो पैरामेग्नेटिक है तो इसको कलरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इवन इफ O2 इज पैरामेग्नेटिक बट इट इज कलरलेस इन विजुअल लाइट, इट इज कलरलेस इन ऑर्डिनरी लाइट। व्हाई? लेकिन आपके यहाँ अगर केंट का या किसी का, केंट का ही मान के चलिए, अगर एक्वागार्ड लगा होगा तो वहाँ पे एक यूवी ट्यूबलाइट लगाया जाता है, तभी तो इसका नाम है RO यूवी RO समथिंग समथिंग, कुछ नाम रहता है ना वाटर फिल्टर का। RO का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन क्लास 12th, ऑस्मोसिस। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन तो देखते होंगे कि यूवी लाइट के चारों तरफ देखिएगा तो आपको येलोइश ग्रीन नजर आएगा, और केंट में देखिएगा तो चारों तरफ येलोइश ग्रीन नजर आता है। माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो एक्चुअल फैक्ट इज दैट, मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वहाँ पे पीडीएफ में लिखा हुआ है तो आप वहाँ से लिख लेंगे ना, मैं बस इसको समझा देता हूँ। ओके, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखिएगा तो क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? ये बियॉन्ड 14 है तो बियॉन्ड 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद ये रहता है, क्या रहता है, सिग्मा 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब पाई 2px एंड पाई 2py, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, पाई स्टार 2px 1 एंड पाई स्टार 2py 1, करेक्ट? क्योंकि मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा था और इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम था, तो कौन सा रूल को फॉलो कर लिया? हुन्स रूल, एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अब उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो एक्चुअल में कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज है और उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और कलरफुल होने के लिए तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी कलर प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट? बिकॉज एनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर कलरफुल ओनली व्हेन व्हाट, व्हेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डीलोकलाइज होने के लिए इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि इधर का ऑर्बिटल फुलफिल है, करेक्ट? तो अब इस अगर ये डीलोकलाइज भी होगा तो कहां से कहां जाएगा, होमो, ये मेरा क्या हो गया, होमो है या ना, अरे क्या हो गया, लूमो। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो, लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो। ओके, दिस इज द ओनली रीजन कि हम लोग ऑर्डिनरी लाइट के फोटोन के पास इतना सफिशियंट एनर्जी नहीं होता है कि वो फोटोन यहां से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर यहां से यहां तक लेकर जा सके, बिकॉज लूमो समवेयर एनर्जी लेवल में नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहां के इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज होने के लिए यहां से यहां तक भेजने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, और ऑर्डिनरी लाइट में जो फोटोन हम लोग यूज करते हैं, जिस ऑर्डिनरी लाइट में हम लोग रहते हैं, उस फोटोन के पास उतना सफिशियंट एनर्जी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजेगा। बट जब ऑक्सीजन को अल्ट्रा वायलेट लाइट में डाल देते हैं तो अल्ट्रा वायलेट लाइट का फोटोन के पास सफिशियंट एनर्जी होता है यहां से यहां तक लेकर जाने के लिए, और जैसे ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा यहां से यहां जंप करेगा तो कलर प्रोड्यूस करेगा। दिस द ओनली रीजन कि ऑक्सीजन बिकम्स कलरफुल, मतलब ग्रीनिश येलो इन अल्ट्रा वायलेट जोन, बट इट इज कलरलेस इन ऑर्डिनरी लाइट। ओके, तो एक डेप्थ का क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन पैरामेग्नेटिक होते हुए भी कलरलेस है ऑर्डिनरी लाइट में, बट इट बिकम्स कलरफुल इन यूवी लाइट। तो वहां पे लिखा हुआ भी है पीडीएफ में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, अच्छा, एनर्जी लेवल डायग्राम आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे या मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा?
एक बार यहाँ पे मैं आप नहीं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं भी हो सकता है, जिनसे एनीवन जिनसे ओके, बहुत आसान है। चलिए मैं आपको अप टू 14 के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, बियॉन्ड 14 के लिए आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अप टू 14 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट? सिग्मा 1s और क्या है? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार, उसके बाद सिग्मा 2pz, वेरी गुड। अब देखिए ये जो यहां से यहां तक जो आए हैं, यहां देखिएगा, वो तो एनर्जी का ही ऑर्डर है ना। तो एक्चुअल फैक्ट इज दैट कि पहले ए नहीं आया था, पहले एनर्जी लेवल डायग्राम ही एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया था और वहां से एक कॉन्फिगरेशन लिखा गया है। हम लोग अब इसका उल्टा काम कर रहे हैं, हम लोग इसके हेल्प से एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। और आपको बताए थे कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल को, जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर 1s दो एटम का 1s कितना एटम का, क्योंकि मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो दो एटम चाहिए ना एटलीस्ट। तो एटम ए और एटम बी का अगर 1s लेते हैं, 1s और 1s, तो कितना एटॉमिक ऑर्बिटल आप लेकर आ रहे हैं ओवरलैपिंग के लिए? 2। तो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा? 2 ही फॉर्म होगा ना। और उसमें से एक क्या रहेगा? बॉन्डिंग, जिसका नाम रहेगा सिग्मा 1s, और एक क्या रहेगा? एंटी बॉन्डिंग, जिसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? सिग्मा स्टार 1s। यहां तक क्लियर? यहां तक आ गए? हाँ ना बोलते रहिए। अब उसके बाद सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, इसका मतलब है कि दो एटम लिए हैं और वन ऑफ दोनों का 2s आप लेके जा रहे हैं। तो आप कितना एटॉमिक ऑर्बिटल लेके जा रहे हैं? 2। तो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? 2 बनेगा। एक का नाम रहेगा सिग्मा 2s और दूसरा का नाम क्या रहेगा? सिग्मा स्टार। आप यहां से यहां तक आ गए। अब क्या, अब यहां से यहां तक में क्या लेकर जा रहे हैं? पी, हाँ या ना? और दो एटम का पी एंड पी ऑर्बिटल, तो पी सबसेल में कितना बॉक्स होता है? 3। इसका मतलब एटम ए का 3p ऑर्बिटल और एटम बी का 3p ऑर्बिटल, देन हाउ मेनी p ऑर्बिटल? 6। तो 6p ऑर्बिटल, 6p एटॉमिक ऑर्बिटल से 6 आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, 6p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। तो यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, जिसमें हाफ ऑफ देम क्या रहेगा? हाफ ऑफ देम रहेगा बॉन्डिंग एंड हाफ ऑफ देम क्या रहेगा? एंटी बॉन्डिंग। तो एक्चुअल में यहां पे हम लोग लेके गए एटम ए का 3 बॉक्स और एटम बी का 3 बॉक्स, ओके। और एटम ए का क्या रहेगा? px py pz रहेगा। एटम बी का भी क्या रहेगा? px py एंड pz। तो आपने टोटल 6 लेके गया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितना फॉर्म होना है? 6। अब उसमें से बॉन्डिंग का, तो इसका सबसे पहले बॉन्डिंग में पाई 2px पाई 2py था, हाँ या ना? तो ये दो, और पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी लेवल डिफरेंट था या सेम था? और पाई 2px पाई 2py के बाद कौन था? सिग्मा 2pz, करेक्ट। और उसके बाद क्या था? पाई स्टार 2px अब पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर कौन था? ये
इसका मतलब ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसको देखकर हम लोग ड्रॉ कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओटी का, आया ना। और ये 11th क्लास में स्कूल के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, शायद आप लोग भी फेस किए होंगे, नहीं? ये टीचर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एमओटी। बट एक्चुअली बहुत आसान चीज़ था, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते और बढ़िया से इसको ड्रॉ कर सकते थे। तो ये मैंने अप टू 14 का ड्रॉ किया, अब बियॉन्ड 14 का ड्रॉ कर लेंगे। बियॉन्ड 14 में एक ही डिफरेंस रहेगा ना, सब कुछ वो एज इट इज वही रहेगा, बस ये वाला यहाँ देखिए बियॉन्ड 14 में ये नीचे आ जाएगा, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना, ये नीचे आ जाएगा, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है बियॉन्ड 14 के लिए। ओके, तो एमओटी आज ओवर। अब आपको मैं कल एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन का एक साथ असाइनमेंट भेज दूंगा, होगा? और आज हाइब्रिडेशन शुरू नहीं करूंगा, हाइब्रिडेशन कल शुरू करता हूं बढ़िया से। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट गुड नाइट। हाँ बोलिए।